नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। आगरा और रायबरेली में कैंडल मार्च निकाले गए और आतंकवाद के प्रतीक पुतले जलाए गए। बरेली में आईएमसी के प्रमुख ने हमले को साजिश बताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा बयान दिया। लखनऊ में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई और क्यूआरटी टीम को सक्रिय किया गया। वहीं कश्मीर से लखनऊ लौटने वाले यात्रियों को महंगे हवाई किराए और बढ़ी हुई ट्रेन वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमले की निंदा की। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 3 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला के समापन पर संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को एकीकृत करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। इससे छात्रों को बाजारोन्मुख पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलेगा। मिशन ने अब नए पाठ्यक्रम डिजाइन करने की भी क्षमता प्राप्त की है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का शव उनके पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचा, जहां उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को हर संभव सहायता का वादा किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और घिनौनी करतूत करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शुभम द्विवेदी की हाल ही में शादी हुई थी और आतंकियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। 2025 में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम के साथ अंकपत्र डिजी लॉकर पर जारी करेगा। यह अंकपत्र डिजिटल हस्ताक्षरित होगा और क्यूआर कोड के साथ वेरीफाइड रहेगा, जिससे छात्र इसे आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय से अंकपत्र मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। डिजी लॉकर से डाउनलोड किए गए अंकपत्र का सत्यापन कहीं भी किया जा सकेगा। इसके अलावा अंकपत्र में सुरक्षा फीचर्स होंगे, जैसे कि एंटी कॉपी डिजाइन और वाटरमार्क, ताकि फर्जी अंकपत्र बनाने पर रोक लगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी, परिषदीय, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन शुक्रवार से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। पहले ये समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों से अब खुले मैदानों में कोई गतिविधि नहीं कराई जाएगी। सभी स्कूलों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने एक बार फिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपनी धाक जमाई है। 2024 के फाइनल रिजल्ट में यूपी के 20 से ज्यादा छात्रों का चयन टॉप 100 में हुआ, जिनमें शक्ति दुबे रैंक 1 और अन्य कई नाम शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में यूपी का प्रदर्शन सुधरता जा रहा है, जिसमें 2023 और 2022 में भी यूपी के छात्रों का चयन प्रमुख रूप से हुआ। राज्य सरकार की अभ्युदय कोचिंग योजना ने भी छात्रों की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। यूपी में प्रशासनिक सेवा की और बढ़ता रुझान एक नई दिशा दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 161 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसमें 746 विद्यालयों की चारों ओर 8 फीट ऊंची किलानुमा बाउंड्री वॉल और 7230 उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस सुरक्षा तंत्र से छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस योजना को छात्राओं के आत्मविश्वास और शिक्षा के अवसरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के सारसौल और खैर बस स्टैंड को एयरपोर्ट जैसा बनाकर पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इन बस पोर्ट्स में अंडरग्राउंड पार्किंग, डिजिटल वर्कशॉप, एटीएम, कैफेटेरिया, वातानुकूलित प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं होंगी। 228 करोड़ रुपए की लागत से सारसौल बस स्टैंड का कायाकल्प होगा, जबकि खैर में नए बस स्टैंड के निर्माण पर 1.77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराएगी। अमेठी स्थित सैनिक स्कूल में संविदा आधार पर 22 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास से लेकर टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों सहित आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, संगीत शिक्षक, काउंसलर, लैब असिस्टेंट और मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई 2025 तक ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और साक्षात्कार से होगा। आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट, जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा। सामान्य व ओबीसी के लिए शुल्क 500 और SC/ST के लिए 250 तय किया गया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और हवा 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। बांदा का पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके कारण 27 से 29 अप्रैल के बीच पूर्वी यूपी में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि अभी बारिश की संभावना कम है और तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।